आज की खबरों के साथ मैं हूं अखलाक खान। पीएसएल का बायो सिक्योर बबल इनसिक्योर बन गया। पीसीबी की कमजोर हिकमत अमली को नए कोरोना केस की वजह करार दिया जाने लगा। पीएसएल का मेला जुड़ने पर साबिक क्रिकेटर्स गम में मुबतला हैं। शोएब अख्तर ने वज़ीर-ए-आज़म से तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। इंतजामी गफलत के सबब पीएसएल 6 मुलतवी होने पर शोएब अख्तर ने पीसीबी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान और हमारी क्रिकेट की साख खराब हुई, लोगों की जिंदगियों और मुल्क की इज्जत से खेला गया। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एला हुकाम से दरख्वास्त करता हूं कि उस मामले में मदखल करते हुए तहकीकात करवाएं। अपने यूट्यूब चैनल पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि बायो बबल को महफूज बनाना मेडिकल पैनल की जिम्मेदारी थी। मुकम्मल छानबीन करते हुए जिम्मेदारों को सामने लाया जाए। मेडिकल पैनल को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलना चाहिए। पीसीबी ने टीमों के क़याम के लिए अलग से पूरा होटल क्यों बुक नहीं करवाया? वहाँ शादियाँ हो रही थीं, लोग बाल कटवा रहे थे। उन्होंने कहा कि डेरन सीमी और वहाब रियाज बायो बबल से बाहर क्यों गए? पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी उनसे कैसे मिले? मेडिकल पैनल में ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें एक्सरे देखना तक नहीं आता। दूसरी जानिब टी बाल क्रिकेट का भी तजर्बा न रखने वाले पीएसएल करवा रहे हैं। सारा मलबा चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान पर डाला जा रहा है। उनको लाने वाले चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहाँ हैं? क्या यहाँ जवाब देना वसीम की जिम्मेदारी थी? एहसान मानी को होना चाहिए था। रमीज राजा ने कहा कि कुछ उस तरह का गसा और मायूसी है कि जैसे किसी के साथ धोखा हो गया है। हम साल के 365 दिनों में से सिर्फ 25 दिन की कुर्बानी न दे सके, ये एक बहुत बड़ी अजमाई नाकामी है। स्टेक होल्डर्स का भारी नुकसान हुआ, पीसीबी की साख भी मुतासिर हुई। इन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में सिक्योरिटी खदशात नहीं रखती, लेकिन लोग ये देख रहे थे कि कोरोना वबा के दौर में हम एक मेगा इवेंट किस अंदाज में करवाते हैं। क्या प्रोटोकॉल्स होंगे? क्या उनकी खिलाफ वर्जी होगी? ये एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए आना है। अब कैंगरोज क्या सोच रहे होंगे? इंग्लिश स्क्वाड को भी पाकिस्तान आना है, उनकी क्या राय होगी? उन टूर्स के पेश नज़र मामलात पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। ज़राया का कहना है पीसीबी की गैर जिम्मेदारी के सबब पीएसएल 6 को मुलतवी करना पड़ा, जबकि हंगामी अजलास में फ्रेंचाइज ओनर्स बरस पड़े। बढ़ते हुए कोविड केस की वजह से क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ पीएसएल 6 को मुलतवी कर दिया। फैसले से कबल फ्रेंचाइज ओनर्स व नुमाइंदों का वर्चुअल अजलास बुलाया गया। ज़राया ने बताया कि उस मौके पर खासी गर्मा गर्मी देखी गई। अरबों रुपए की सरमाया कारी करने वाले टीम मालकान सूरतहाल से खासे नाला नजर आए। इन्होंने हुकाम की जानिब से बायो बबल में नामुनासिब इंतजामात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक ओनर ने कहा कि गाने की तैयारी और हमें बताए बगैर तरकी में वीडियो शूट पर खूब पैसा खर्च कर दिया गया, मगर अहम मामलात पर तवज्जो न दी। टीम होटल में शादी की तकरीबात होती रहीं, मगर हुकाम ने कोई नोटिस न लिया। पूरा होटल बुक करा लेते तो ये दिन न देखना पड़ता। एक ओनर ने कहा कि हमने नवंबर में ही तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान में बायो बबल ठीक नहीं बनेगा, इवेंट दुबई में करा लेते हैं, मगर किसी ने बात न मानी। हमारे तहफ़्ज़ात पर समझा गया कि लड़ाई कर रहे हैं, जबकि कतई तौर पर ऐसा न था। मीटिंग में उस बात पर भी हैरत का इजहार किया गया कि इवेंट से कबल कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स को टीम होटल में जगह न होने का जवाब देकर दूसरे होटल में ठहराया गया। प्लेयर्स को कमरों में जाने के लिए भी इंतजार करना पड़ा था। होटल में लिफ्ट के बारे में कहा गया कि ये टीमों के लिए मख्तस है, मगर उन्हें दीगर अफराद भी इस्तेमाल करते रहे। किचन के बारे में भी नहीं पता था कि शेफ और दीगर स्टाफ हिफाजती इक़दामात अपना रहे हैं या नहीं। ज़राया ने बताया कि एक ओनर खासे बरहम थे और उनकी बातें पीसीबी के सीईओ वसीम खान व दीगर खामोशी से सुनते रहे। इन्होंने बोर्ड की गलतियों का एतराफ़ भी कर लिया, मगर हैरानकुन तौर पर बाद में मीडिया के सामने फ्रेंचाइज पर भी कोताही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। उस हवाले से राबिते पर एक टीम ओनर ने कहा कि अगर होटल, स्टेडियम व दीगर मकामात पर बायो सिक्योर इंतजामात हमारी जिम्मेदारी थे, हमने सबके कोविड टेस्ट कराए, दीगर तमाम मामलात भी हमने संभाले, तो ज़रूर हम पीएसएल मुलतवी होने के जिम्मेदार हैं। दरहकीकत हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था, सब कुछ बोर्ड ने खुद किया, तो कैसे अब फ्रेंचाइज पर अंगली उठाई जा सकती है? ज़राया ने मज़ीद बताया कि फ्रेंचाइज और बोर्ड के दरमियान अब दोबारा बड़ा तनाज़ा हो सकता है। मालकान को लगता है कि उनसे फीस लेने के लिए जल्द में टूर्नामेंट शेड्यूल किया गया, अब उनके पैसे पेंस गए हैं। इवेंट के लिए अगली विंडो मिलना आसान नज़र नहीं आता, लिहाजा फीस की वापसी होनी चाहिए।